हाजरीन, नाजरीन, तलबा व तालिबात, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबाए उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज हम उर्दू दास्तान नवीसी के तनाजुर में फसाने अजाइब पर गुफ्तगू करेंगे। फसाने अजाइब 1824 ईस्वी में मंजर आम पर आई, जिसके मुसन्निफ थे मिर्जा रज्जब अली बेग सुरूर। जब हम दास्तानवी अदब की तारीख का मुताला करते हैं तो ये बात सामने आती है कि हमारे मौर्रिखीन ने, हमारे नाक़िदीन ने, हमारे मुबस्सिरीन ने बागो बहार को तो बताया है दबिस्तान दहली की नुमाइंदा दास्तान, और फसानाए अजाइब को लखनवी दबिस्तान की नुमाइंदा दास्तान के तौर पे पेश करने की कोशिश की है। अब कई बार हमें ऐसी गैर मुस्तनद तहरीरें भी मिल जाती हैं या सुनी सुनाई बातें भी किताबों में शामिल मिल जाती हैं, जिसमें यह कहा गया है कि रज्जब अली बेग सुरूर ने मीर अम्मन दहलवी का जवाब पेश करने के लिए या उनके मुकाबले में ये दास्तान तख्लीक की। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये दास्तान दबिस्ताने लखनऊ की नस्र की या अवध की तहजीब की चलती फिरती और जिंदा व जावेद मिसालें पेश करती है। ये मुक़फ़्फ़ा व मुसज्जा नस्र में लिखी गई है। अब आप कहेंगे ये मुक़फ़्फ़ा व मुसज्जा नस्र क्या है? नस्र की भी अलग अलग अक़साम हैं। मुसज्जा के माने होता है सजी समरी, जिसको बनाव सिंगार के साथ पेश करना, और मुक़फ़्फ़ा यानी जिसमें काफिया शामिल हो। तो आपके जहन में ये सवाल उभर कर सामने आएगा कि मुक़फ़्फ़ा यानी काफिये की ज़रूरत या उसकी अहमियत तो शायरी में होती है, नस्र का उससे क्या लेना देना। तो मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि लखनऊ में एक ऐसा दौर भी आया था कि नस्र भी ऐसी लिखी जाती थी गोया शायरी की जा रही। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि रज्जब अली बेग सुरूर ने एक मर्तबा गालिब से ये पूछा कि मिर्जा साहब, नस्र के एतबार से आप किस किताब को पसंद फरमाते हैं? तो गालिब के मुंह से बेसाख्ता निकला बागो बहार। तो रज्जब अली बेग सुरूर ने दोबारा पूछा कि फसानाए अजाइब के बारे में क्या ख्याल है? तो गालिब ने कहा लाहौल पढ़िए भटियार खाना है। अब इसका भी सबूत मिलना मुहाल है, लेकिन ये रिवायत ज़बानी हमारी किताबों में भी शामिल हो गई। या एक बात और कि रज्जब अली बेग सुरूर ने ऐसा कहा कि नहीं कहा, या उनका ये नज़रिया था कि नहीं था, लेकिन इस किताब के बारे में ये कहते हैं कि मैं इसलिए ये किताब लिख रहा हूँ क्योंकि मीर अम्मन ने तो जाहिलों की ज़बान में घोड़े तांगे वाले, हलीम बेचने वाले, पुलाव बिरयानी बेचने वालों की ज़बान में बागो बहार लिखी है। इसका कोई मुस्तनद सबूत नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ ज़ेबे दास्तां के लिए बहुत सी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर दिया जाता है। हम ये मानते हैं कि दोनों दास्तानों की अहमियत और इफादियत अपनी जगह है। बागो बहार दिल्ली की तहजीब की नुमाइंदगी करती है और दिल्ली की ज़बान इस्तेमाल होगी, क्योंकि जो शख्स जहाँ पैदा होता है, जहाँ परवरिश पाता है, वहाँ की तहजीब, वहाँ का तमद्दुन, वहाँ के रख रखाव से वो बेगमो कास्त
वाबस्ता होता है और उसका असर उसके दिलो जहन पे होता है। रजब अली बेग सुरूर ने अगर फसानाए अजाइब में मुकफ़ा मुसज्जा नस्र को इस्तेमाल किया तो ये उनकी जरूरत थी। लखनवी तहजीब या अवध की तहजीब का भी तकाजा था। लेकिन हम एक दूसरे को ना तो कमतर बता सकते हैं ना बरतर बता सकते हैं। मेरा नजरिया ये है कि दोनों की अहमियत, दोनों की इफादियत बिल्कुल बराबर है, यकसा है, समतुल्य है, ना कोई छोटी ना कोई बड़ी। हो सकता है बाज हजरात मेरे नजरिए से इख्तलाफ करें, बिल्कुल कर सकते हैं। हर शख्स की अपनी सोच, अपना एक तफक्कुर होता है और जरूरी नहीं है कि आप मेरे इस नजरिए को माने। आप किसी भी किताब को कह सकते हैं ये बड़ी है ये छोटी है, लेकिन मैं दोनों को यकसा मानता हूं। दोनों मुसन्निफीन ने अपने अपने तौर पे मेहनत की है और उर्दू के दास्तानवी अदब को माला माल करने की कोशिश की। खुदा हाफिज।